जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल। आज की वीडियो में देखिए मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, जिसको सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और ये एक ऐसी कहानी है जो पूरी आपकी सोच बदल के रख देगी और पूरी लाइफ आपकी चेंज करके रख देगी। देखिए होता क्या है, देखिए किसी एक गाँव में एक मूर्तिकार रहता है। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एक गाँव में एक मूर्तिकार रहता है। उस मूर्तिकार के पास दो व्यक्ति आते हैं कि भाई हमको मूर्ति चाहिए रहती है। ध्यान से सुनिएगा ये कहानी, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच चेंज हो जाएगी और आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उन दो व्यक्तियों को क्या रहता है, मूर्ति की आवश्यकता रहती है, मतलब मंदिर में मूर्ति की स्थापना करना रहता है उनको। तो वो बोलते हैं मूर्तिकार से जाके कि भैया हमको मूर्ति की आवश्यकता है, आप हमको मूर्ति दे दीजिए बना के। तो वो बोलता है ठीक है भाई, आप इतने इतने पैसे एडवांस जमा कर दीजिए और उसके बाद फिर हम आपको मूर्ति बना के दे देंगे। भाई एक समय दे देते हैं, 6 महीने में आपको मूर्ति बना के दे देंगे। तो जिनको मूर्ति चाहिए रहती है वो उसको पैसे देते हैं, मूर्तिकार को एडवांस पैसे देते हैं। और उसके बाद जो मूर्तिकार रहता है वो उसको समय दे देता है, जिनको चाहिए रहता है कि भाई आप 6 महीने बाद आ जाना, आपको मूर्ति बिल्कुल कंप्लीट मिलेगी। उसके बाद जो मूर्तिकार रहता है फिर उनने बोल दिया रहता है कि भाई हमको पत्थर की ही मूर्ति चाहिए हमको, और मिट्टी वगैरह की मूर्ति नहीं चाहिए। तो मूर्तिकार कहता है ठीक है भाई मिल जाएगी। मूर्तिकार फिर जो रहता है फिर जंगल जाता है। ध्यान से सुनिएगा आप, बिल्कुल आपकी जो सोच है वो चेंज करके रख देगी। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है ये। तो मूर्तिकार जो रहता है वो जाता है, जंगल में जाता है, और जंगल में जाने के बाद फिर दो पत्थर जैसे ही उसको दिखते हैं, चट्टान टाइप के, मतलब बड़े बड़े जो पत्थर दिखते हैं, उन दोनों पत्थर को वो उठा के ले आता है घर पे कि हाँ भाई इनकी दो में से एक की अच्छे से, एक यदि ख़राब हो गया तो दूसरी की मैं मूर्ति बना लूँगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई अब आँख बनाना तो इतनी बड़ी और बन गई इतनी बड़ी, तो हो सकता है कभी ऐसा हो जाए। तो उसने 2 पत्थर लेके आता है। तो पत्थर लाने के बाद फिर वो रख देता है और उसके बाद बढ़िया नहा धो के खाना पीना खा के, और फिर वो अपने जो वेपन्स रहते हैं, हथियार रहते हैं, मतलब छेनी और हथौड़ा उठाते हैं। और 2 पत्थर में से जो पहला पत्थर रहता है और उस पर जैसे ही वो छेनी और हथौड़ा का जैसे ही वार करता है, तो जो पहला जो पत्थर रहता है, मतलब 2 पत्थर है, जैसे ही पहले पत्थर पर वार करता है उसमें से आवाज़ आती है स्टॉप। क्या आती है? आवाज़ आती है स्टॉप, मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा क्या बोलता है वो कि भाई मुझे, जैसे वो पहला वार जैसे ही करता है, मतलब छेनी और हथौड़े का जैसे ही पहला वार होता है तो पहले पत्थर में से आवाज़ आती है स्टॉप। तो जो मूर्तिकार जो रहता है उसके पास तो टाइम नहीं रहता है। तो पत्थर जो बोलता है पहला पत्थर कि आप स्टॉप हो जाइए, मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार कहता है ठीक है भैया जी, तो ये दर्द हो रहा है तो तेरी तो मूर्ति बन ही नहीं पाएगी। तो वो उस पत्थर क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं बाहर आंगन में। अब दूसरे पत्थर की बारी आती है। दूसरे पत्थर पे जैसे ही वो छेनी और हथौड़ा का वार करते हैं, पहला वार करते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा हज़ारों से वार कर देते हैं, करीबन आधे घंटे हो जाते हैं। तो मूर्तिकार खुद ही सोच लगता, करे यार जब मैंने पहले वाले पत्थर को मारा था तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था, इससे पूछ के देखता हूँ भाई इसको दर्द हो रहा है कि नहीं। तो वो उससे खुद ही पूछ लेता है कि भाई क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है? तो पत्थर कहता है नहीं मुझे दर्द तो हो रहा है, लेकिन तुम लगे रहो, कंटिन्यू लगे रहो। तो मूर्तिकार कहता है ठीक है भाई, यही मैं सोच रहा था कि तू बोले कि भाई लगे रहो जब ही तो मैं मूर्ति दे पाऊँगा। तो आखिरकार ऐसा महीने बीत जाते, 2 महीने बीत जाते, 3, 4, 5 और लास्ट 6 महीने बीत जाते। और 6 महीने में एक जो पत्थर रहता है वो मूर्ति का आकार लेके और तैयार हो जाता है। इसके बाद जिनको मूर्ति चाहिए रहती है वो आते हैं, और जो भी उनकी जो बकाया राशि रहती है, एडवांस जो पैसे दे दिए उनने, जो भी उनके पैसे रहते हैं बकाया, वो उनको पैसे देते हैं और उसके बाद मूर्ति ले जाने लगते हैं। तो अब वो क्या है, 5-6 जने आए रहते हैं, क्योंकि भाई पत्थर की मूर्ति भारी है। तो जैसे ही वो मूर्ति लेके जाने लगते हैं, तो मतलब जो मूर्ति लेने के लिए आए हैं उनमें से एक व्यक्ति रहता है, उसको वो वाला पत्थर दिख जाता पहला वाला। तो वो दिमाग लगाने लगता है कि भाई अपन मंदिर में मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं तो नरियल भी फोड़ते हैं भाई, तो क्यों ना इस पत्थर को भी ले चलें। तो वो उससे बात करते हैं, वही तो मतलब वही बात करते हैं कि भाई, तो जो मेन आदमी रहता है वो कहता है भैया मूर्तिकार से पूछ ले, उसका पत्थर है। तो वो उससे आवाज़ दे के पूछते हैं कि भैया ये पत्थर हम ले जाएं। तो मूर्तिकार सोचता अरे यार ये पत्थर तो मेरा कोई काम का ही नहीं, मैंने पहला वार किया था, इसको दर्द हो रहा था। तो कहता है ठीक है भैया ले जाओ, आप मेरे काम का नहीं है। फिर वो मूर्ति ले जाते हैं बढ़िया, और मूर्ति की स्थापना होती है मंदिर में। और उसके बाद जो पत्थर रहता है सेकेंड वाला, मतलब फर्स्ट वाला जो पत्थर जिसको दर्द हो रहा है उसको आगे लगा देते हैं नारियल फोड़ने के लिए। अब होता क्या है दोस्तों, देखिए काफ़ी अच्छी सीख मिलेगी आपको। आपने बिल्कुल कहानी को पूरा सुना है तो आप और थोड़ी सी कहानी और रह गई, उसको पूरा सुन के ही जाना, आपको काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। तो भाई उसको लगा देते हैं। अब होता क्या है भाई, 1 दिन 2 दिन जैसे जैसे बीतते जाते हैं, अब क्या होता है कि जो मतलब जो पहला दूसरा जो पत्थर रहता है जिसने मूर्ति का आकार ले लिया, हर
5 मिनट में 2 मिनट में व्यक्ति आते हैं, 56 भोग लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, एनीवे जो भी रहता है। और इधर दूसरे पत्थर, जो पहले पत्थर को देखे हैं अपन, तो हर 2-3 मिनट में कोई आता है और बढ़िया नारियल को बढ़िया करता है और बिल्कुल मार देता है। हर 2-3 मिनट में यही काम है। तो जो पहला जो पत्थर रहता है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, करे यार तू भी पत्थर है, मैं भी पत्थर हूँ, और उसके बाद तेरी तो भाई पूजा हो रही, तेरे 56 भोग लग रहे हैं और एनीवे जो भी कंडीशन है, और मेरे में तो हर 2-3 मिनट में कोई भी आता और बस बूँद छीले नारियल के और मार देता है। तो ये देखते देखते जो पहला पत्थर रहता है वो दूसरे पत्थर से बोलता है कि तेरे तो भाई मज़ा है, तुझे तो 56 भोग लग रहे हैं और तेरी तो इतनी ज़्यादा सेवा हो रही है। तो ऐसे वो सुनाता रहता है, घंटों सुनाता रहता है। पहला जो पत्थर है, फिर जो दूसरा पत्थर जो मूर्ति रहती है उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर वो बोल देता है बिल्कुल साफ साफ, वो भी सोचता है बोल ही दूँ भाई मैं इससे। वो बोल देता है कि देख भाई ऐसा है, जैसे ही तेरे पे पहला बार पड़ा था तो ये दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने कंटिन्यू हज़ारों से बारों को सहन किया है, जब जाके ही मैंने आज एक मूर्ति का रूप लिया है और आज मेरी पूजा हो रही है और जो भी हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, कहानी इधर पे एंड हो जाती है, लेकिन इसमें सीखने को ये मिलता है कि देखिए ज़िंदगी में जो आपके दुख दर्द आ रहे हैं, बुरा समय आ रहा है, एनीवे जो भी कंडीशन आ रही, देखिए सफलता का जो रास्ता रहता है उसमें अच्छे अच्छे रो देते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो उस रास्ते पर चलते हैं और जीरो से अपनी कहानी लिखते हैं, उनको सारी चीज़ें पता रहती, अच्छे अच्छे व्यक्ति रो देते हैं। सफलता की जो सीढ़ी रहती है, तो जो उसको जो दर्द हो रहा था, उसने बोला कि भाई जब तुझे दर्द एक ही बार, जैसे तुझ पे एक बार पड़ा और तूने बोल दिया कि भाई दर्द हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर जो मेरे ऊपर बार पड़ रहे थे, मतलब जो छेनी और हथौड़ा के, वो मैंने सहन किए, इसलिए आज वो हुए। तो वो इस कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि जो भी अपनी ज़िंदगी में बुरा समय आ रहा, दुख आ रहा, दर्द आ रहा, एनीवे जो भी आ रहा है, वो उसका रिजल्ट आपको लास्ट में मिलेगा। इन्हीं सारी चीज़ों को, ये नदियाँ हैं, छोटे छोटे रोड़े हैं, जिनको पार करके ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये तो हो गई भाई पहले ही जो सीख रहती है इस कहानी से, अपन को ये सीख मिली कि बुरा समय जो आ रहा है वो जैसे अच्छा समय नहीं रहता वैसे ही बुरा समय नहीं रहता। आप जिस टारगेट के लिए मेहनत कर रहे हैं वो दिन भी एक दिन आएगा जब आप इन दिनों को याद करेंगे कि हाँ भाई वो दिन भी थे जिस दिनों में मेरे ऊपर इतने संकट आए थे, इतने लोगों ने साथ छोड़ा था, ऐसे ऐसे दिन आए थे। देखिए कहानी आपकी इंटरेस्टिंग रहेगी जब भी लोग उसको सुनना पसंद करेंगे। अब देखिए ये तो हो गई पहली सीख। दूसरी सीख जो रहती है, देखिए मूर्तिकार, जो मूर्तिकार मूर्ति बना रहा था, यदि सोचिए यदि वो एक आँख इतनी बड़ी बना देता और एक आँख इतनी बड़ी बना देता, तो क्या वो उस मूर्ति को ले जाते? आप खुद सोचिए, वो मूर्ति तो भाई खंडित हो जाती। तो ऐसे ही देखिए, इसमें मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, केवल एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए। नहीं तो पता चला आपको दूसरे डायरेक्शन पे पहुंचा दें, पता चला बनाना था इतनी बड़ी आँख और बना दी इतनी बड़ी आँख, तो वो मूर्ति खंडित हो जाती, सीधी सी बात है। तो ऐसे जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, रट्टा वाले नहीं होने चाहिए। यदि रट्टा वाले रहे तो आपकी ज़िंदगी कब झंड हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस कहानी से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा, काफ़ी सारी चीज़ आपको सीखने को मिली होंगी। यदि आपको थोड़ी सी भी यदि चीज़ें सीखने को मिली हों और कुछ भी अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें, और वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं एक प्यारा सा कमेंट भी करें। इस चैनल पर इसी टाइप से वीडियो अपलोड होंगी, तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।